हेलो गाइस, आज मैं आपको थायराइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। थायराइड के बारे में बात करते हैं, जो कि जिनको हाशिमोटो थायराइड नहीं है, मतलब ऑटो इम्यून के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ थायराइड के बारे में, जिनको सिंपल थायराइड है, जिनको हाशिमोटो नहीं है। तो सिंपल थायराइड जिनको है, जिनका थायराइड का ग्लैंड का इशू है, तो वो क्यूरेबल हो सकता है। वो 100% क्यूरेबल है। और लाइफ टाइम टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है गाइज आपको। उसमें होता ऐसा है कि अगर आपको नॉर्मल वाला थायराइड है, तो आपको आप योग प्राणायाम से भी आपका थायराइड ठीक हो सकता है, योगा और प्राणायाम से। जिसमें प्राणायाम में मैंने बताया था, जब भी लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये बताया था शीर्षासन के बारे में। तो अगर जिनका नॉर्मल वाला थायराइड है ना, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप शीर्षासन करके भी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके अपना थायराइड ठीक कर सकते हो गाइस। उसके अलावा कुछ हर्ब्स है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो न्यूट्रिशन में आप B12 विटामिन डी चेक कर लेना। उससे भी आपका थायराइड जो है वो थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है। तो B12 आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो वो न्यूट्रिशन लेके भी आपका थायराइड ठीक हो सकता है। नॉर्मल वाले थायराइड को लॉन्ग टाइम टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, और वो 100% क्यूरेबल है। अगर आपने कोई भी आयुर्वेदिक दवा भी ले ली है, आपने योगा प्राणायाम प्रॉपरली किया, डाइट मेंटेन किया, तो आपका थायराइड वैसे भी वो टेम्परेरी बेस पे रहता है, जो कि आपको लाइफ टाइम नहीं चलता है वो। बस आपको उसमें ध्यान ये देना है कि आपको किस चीज़ से हुआ है। रूट कॉज को फाइंड आउट करना है गाइस। अगर B12 से हुआ है, तो B12 एक बार चेक कर लेना, विटामिन डी चेक कर लेना। उसके अलावा आप योग प्राणायाम करना है आपको। और आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम से भी थायराइड ठीक होता है। शीर्षासन से ठीक होता है। सर्वांगासन कीजिए आप। बाकी जो भी प्राणायाम है, वो सारे प्राणायाम आपको सिंसियरली करना है। ओके गाइस। और खाने पीने में आपको थोड़ा सा परहेज करना है, थोड़ा सा उसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। उसके अलावा आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो आपको सारे न्यूट्रिशन लेना है गाइस। और उसके अलावा नेक वाला जो एक प्राणायाम होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट में आपको सर्कल में उसको राउंड करना है ऐसे नेक को, उससे भी आपके थायराइड में रिलीफ आता है। तो अब मैं वही बता रही हूँ कि जिनको नॉर्मल वाला थायराइड है, वो ठीक हो सकता है, और वो 100% क्यूरेबल है। तो बस आपको कुछ न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है, योग प्राणायाम करना है। आयुर्वेदिक टैबलेट कोई लेनी है आपको, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे नॉर्मल वाले थायराइड में क्या होता है, कांचनार गूगल करके आता है, उससे भी आपका शायद वो काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल होता है कांचनार गूगल से। तो ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट हर्ब है वो, तो आप वो भी ले सकते हो, कांचनार गूगल। उसके अलावा दालचीनी का एक होता है, उसका टी बना के ले सकते हो आप। दालचीनी, उसमें हल्का सा दालचीनी को डाल के उसका बॉईल कर लीजिए आप, और उस टी को लीजिए रोज़। ओके गाइस। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ग्लैंड के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा ग्लैंड कैसे एक्टिवेट हो सकता है। योग प्राणायाम से एक्टिवेट हो सकता है। आपको स्ट्रेस भी कम लेना है। स्ट्रेस के नहीं के बराबर स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको। और मेडिटेशन भी करना है, डाइट भी कंट्रोल करना है, न्यूट्रिशन भी लेना है आपको। सारे जो भी न्यूट्रिशन की आपको डेफिशिएंसी है, विटामिन डी भी मेंटेन करना है, B12 भी लेना है। उसके अलावा जो भी न्यूट्रिशन है, सेलेनियम है, तो सेलेनियम का भी आपको ब्राज़ील नट आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना हेल्थ को ठीक कर सकते हो। नॉर्मल वाला थायराइड बिल्कुल क्यूरेबल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप एलोपैथिक लेके उसको हैबिट मत डालिए एलोपैथिक की। ओके गाइस। तो आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योग प्राणायाम करके भी आप नेचुरली उसे हील कर सकते हो। या तो फिर बहुत से लोग कहते हैं कि धनिया का पानी भी काफ़ी अच्छा है नॉर्मल थायराइड वालों के लिए, तो वो भी लेके आप आपका थायराइड हील कर सकते हो। ओके गाइस, सी यू अगेन।